हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल। तो कल के वीडियो में हम लोग प्रकाश का इंट्रोडक्शन देखे थे, माने कि प्रकाश का परिचय कि प्रकाश क्या है। तो आप लोग से प्रश्न पूछते हैं कल के वीडियो में से कि बताइए कि प्रकाश क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि प्रकाश कण है और दूसरा है तरंग। तो आपका आंसर आया कि सर प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। तो बताइए कि प्रकाश कण है किसने बताया था। तो उसका आंसर होगा न्यूटन ने। और प्रकाश तरंग है किसने बताया था, हाइगेंस ने। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, जो बोले थे कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। इसका मतलब है लाइट का नेचर डुअल नेचर का है, तरंग भी है और कण भी है। तो यह बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था डी ब्राउगली। क्या नाम था, डी ब्राउगली। डी ब्राउगली ने बताया था कि प्रकाश जो है डुअल नेचर का है, इसका मतलब द्वैत प्रकृति का है। तो कल हम लोग लाइट का बेसिक समझे थे। बताइए, लाइट अगर तरंग है, माने प्रकाश तरंग है, तो कौन सा तरंग है। तो आप बताइएगा उसका आंसर अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। उसके बाद बताए थे कि तरंग का जो डेफिनेशन दिया था वो बताया था हाइगेंस ने। उन्होंने बताया कि अगर प्रकाश कण होता तो उसका जो पत्ती का परछाई होता है वो गोल नहीं बनता। तो वही कल पढ़े थे हम लोग तरंग और कण, जो प्रकाश है डुअल नेचर का, उसके बारे में। आज प्रकाश के कारण बहुत सी परिघटनाएं होती है, फेनोमेना होता है, उसमें से एक एक करके पढ़ेंगे। कल बताए थे कि क्या क्या पढ़ना हम लोग को। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का ध्रुवन पढ़ना है, प्रकाश का विवर्तन पढ़ना है और प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। चलिए समझते हैं हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो टॉपिक का नाम क्या है यार, टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं है। आप लोग बच्चा में देखे होंगे कि आप लोग घर में जो ऐनक रहता है उससे धूप में ले जाकर किसी का आंख चमकाए होंगे, वही प्रकाश का परावर्तन है। तो दूसरे शब्दों में बताया जाए तब प्रकाश के किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर मुड़ने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन है। तो इसका जो आप लोग को परिभाषा भी लिखने के लिए परीक्षा में आएगा, तो उसके अनुसार हम प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसका परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या हो सकता है। परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शक सतह से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही है प्रकाश का परावर्तन, कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ फिगर समझ लेते हैं। मान के चलिए कि ये जो कोई सतह है, अभी ये सतह पारदर्शक है, जब इस पर हम कलाई कर देते हैं तो यह अपारदर्शक सतह हो गया। कौन सा सतह हो गया, अपारदर्शक सतह। अब देखिए, अगर कोई लाइट इस पर आकर पड़ती है, ठीक है, तो जो प्रकाश आती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, ठीक है।
और सतह पर जहाँ पड़ता है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरण जिस बिंदु पर आई है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब बताइए परावर्तन के बाद क्या होगा कि यह टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाएगी, अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अपने ही माध्यम कहने का मतलब क्या है कि अगर माध्यम चेंज होता तो वह नीचे जाता, मान के चलिए कि कोई वायु रहता, कांच रहता, तो माध्यम डिफरेंस होता तो वह माध्यम चेंज कर सकता था, लेकिन यह अपने ही माध्यम में लौट गया। इसका मतलब है प्रकाश के परावर्तन में माध्यम कोई चेंज नहीं होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को किरण आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराती है जिस बिंदु पर उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और टकरा कर फिर लौट जाती है इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब बताइए अगर यह लौटता, यहाँ टकरा के इधर लौटता नहीं तो इसका मार्ग तो ओरिजिनल मार्ग यही था। अगर नहीं रहता अपारदर्शक सतह, मान चलिए पारदर्शक सतह रहता तो इसका मार्ग यही था ना, तो इसका मार्ग ये था लेकिन चल गया यहाँ, इसका मतलब इतना डाइवर्ट हो गया। तो यही वाला जो कोण होता है इसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। इसको इस चिन्ह द्वारा हम लोग सूचित करते हैं विचलन कोण, ठीक है, लेमडा द्वारा सूचित करते हैं, इसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। मान कि जितना डाइवर्ट हुआ, मान कि जाना था इसको ऐसे लेकिन चला गया ऐसे। लोग सुने होंगे कि रास्ते में जाते जाते डाइवर्ट हो जाते हैं, तो देखिए प्रकाश का भी जो ड्राइवर साहब है जाना था ऐसे लेकिन वो डाइवर्ट होकर चले गए उधर, तो इसको कहते हैं विचलन कोण, ठीक है, इसी को कहते हैं विचलन कोण, कितना डाइवर्ट हुआ। अब बताएं कि जो आप आ रहा है किरण उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जहाँ टकराए उसको आपतन बिंदु, और उसके बाद जहाँ से लौट गया इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसको मापने के लिए यहाँ से हम एक लम्ब डालते हैं, इसके बीचों बीच एक लम्ब डालते हैं जिसको हम लोग अभिलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलम्ब। इसको हम लोग कहते हैं अभिलम्ब, नॉर्मल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर आकर मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। और जो देखिए जाना था इसको रास्ता ऐसे लेकिन डाइवर्ट हो गया, ऐसे डाइवर्ट हो गया, जितना ही डाइवर्ट हुआ उसी को इसको कहते हैं विचलन कोण। तो चलिए देखते हैं आगे। ये होता है सतह, ये क्या है, अपारदर्शक सतह, अपारदर्शक सतह। अपारदर्शक सतह में कोई जरूरी नहीं है कि वह कांच रहेगा या आईना भी रह सकता है, कोई भी चिकना सतह हो सकता है, या रुखरा भी होगा तो परावर्तन होगा, लेकिन उसका कंडीशन अलग है। तो देखते हैं, हम बोले कि जो आने वाला किरण उसको आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर आता है उसको आपतन बिंदु, जहाँ टकरा कर लौट जाती है किरण उसको कहते हैं परावर्तित किरण, और जितना ही डाइवर्ट हुआ उसको विचलन कोण कहते हैं। अब बताइए, अब देखिए इसके बाद जो देखो आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो कभी भी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। तो आप लोग विचलन कोण समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के नियम बताते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। नहीं तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम्ब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलम्ब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आगे थोड़ा हम इस पे कसरत करते हैं, दिमागी कसरत, कि आपका कुछ एंटीना धरा है कि नहीं धरा है। पहला नियम हम बताएं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलम्ब तीनों एक ही समतल में होते हैं, लेकिन मेन यही है कि आपतन जो कोण है ना वो बराबर होगा परावर्तन कोण के,
तो ये फिगर के माध्यम से थोड़ा हम आप लोग को समझाना चाहते हैं। इसे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी पूछता है आप लोगों को। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, आपतन कोण कितना है, आपतन कोण 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो आप लोग बता दीजिए कि सर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, चूंकि दिया हुआ है कि आपतन कोण 30 है इसलिए परावर्तन कोण भी 30 हो जाएगा। लेकिन आपसे वही पूछता कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो विचलन कोण कितना होगा। तो विचलन कोण बताना है आप लोग को, विचलन कोण कितना होगा, मतलब कितना डाइवर्ट किया वही पूछ रहा है आपसे। तो बताइए कि जब दिया हुआ है कि आपतन कोण 30 डिग्री है तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री, और पढ़ें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, तो ये आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखे होंगे ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे तो एक रेखा पर कुल मिला के 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री तो यही हो गया। तो बचा कितना डिग्री, तो ये जो है विचलन कोण है वही 120 डिग्री हो जाएगा, यानी का विचलन कोण आपके यहाँ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ चेंज करता है कि क्वेश्चन थोड़ा अभी चेंज कर देता है। क्वेश्चन करता है कि यदि किसी परावर्तित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण बताएं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दूसरा है कि कोई भी आपतित किरण, कौन है, कोई भी आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का, तो उसका आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा और विचलन कोण क्या होगा, तीनों बताना आपको। तो चूंकि दिया हुआ है कि जो आपतित किरण जो है सतह के साथ 30 डिग्री में, सतह यही हुआ था, यही सतह है, तो सतह के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब बताइए जब सतह के साथ 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ आप लंब खींचे थे नॉर्मल, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, था ना, 60 30 90 होगा। अभी 60 डिग्री आपतन कोण हो गया तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्या कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। फिर वही बात रैखिक रूप से देखिएगा आप लोग, तो ये 60 और 60 120 हो गया, तो पूरा मिला के 180 होता है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का जो कुछ कॉन्सेप्ट था आप लोग को समझ में आया होगा। इससे बाहर परीक्षा में तो आने का संभावना नहीं है, आप लोग इतना कम से कम याद कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा पॉज करके। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।